In this question, if x इक्वल टू एक्स ऑफ टी है, इट मीन्स कि ये फंक्शन ऑफ टी हम लोग को निकालना है, कर्व का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इनिशियल कंडीशन दे रखा है कि अगर टी की वैल्यू 0 पे एक्स की वैल्यू 2 है तो टी की वैल्यू 1 पे एक्स की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इन जनरल वाई की जगह पे एक्स है और एक्स की जगह पे टी दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इसको देखोगे तो डी एक्स, अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो डी एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2x प्लस टी प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 और डिवाइड में क्या हो जाएगा टी प्लस 1। इसको इधर लेके आ जाओ, लेके आ गए, टी प्लस 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 और इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ा सा डी एक्स बाई डी टी इसको इधर ले आते तो ये माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 इंटू एक्स, या ऐसा कर सकते हो कि प्लस लिख लो अंदर भी माइनस कर लेते, तो टी प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू टी प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में आ गया, एलडी के फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, तो सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पे y की जगह पे x है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू फंक्शन ऑफ t, तो q ऑफ t का dt ये होता है हमारा। तो ये बेसिकली q ऑफ t है, ये हमारा p ऑफ t है। तो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर इसकी बात करोगे तो ये ऑफ p ऑफ t का dt हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर -2 बाई टी प्लस 1 का डी टी हो जाएगा। तो ये जो आ रहा है ई रेज़ टू पावर -2 ln टी प्लस 1 होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखोगे तो ये क्या होगा, ई रेज़ टू पावर ln टी प्लस 1 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। तो देखो बेस और नंबर सेम, बेस इसका लॉग का बेस और ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 रेज़ टू पावर -2 डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब सॉल्यूशन जब लिखोगे तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे क्या लिखोगे, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ टी की जगह पे क्या लिखोगे, टी प्लस 1 का होल क्यू का डी टी। अब ये सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये तुम्हारा देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है, x डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1 का डी टी। तो x डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। अभी हमारा इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा है कि t की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 2 है। तो बेसिकली x 0 इक्वल टू 2 दे रखा है, इट मीन्स कि t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या लेना है, 2। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी 0 पे हमारा क्या आ रहा है, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी हो रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो c की वैल्यू क्या दिख रही है, तो यहाँ से c की वैल्यू जो आ जाएगी, तो इधर तो देखो 2 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है 1/2, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 1/2, तो c की वैल्यू जो आएगी वो 2 माइनस 1/2 करोगे तो c की वैल्यू 3/2, तो c की वैल्यू 3/2 आ गया। अब यहाँ पे x, अब जो वैल्यू है हमारा फाइनल वो क्या है, x डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी की वैल्यू 3/2।
तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालनी है कहाँ पे, t इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x 1 फाइंड करना है, तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या लेना है 1, तो x की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो ये x हो जाएगा, t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/2। तो यहाँ से x/4 आ रहा है इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4/2 प्लस 3/2। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जो आ रहा है x/4 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ये 7/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ 14। तो x ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है 14। तो 14 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।